बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो ग्रामर सीरीज शुरू हुई थी उसकी आज हमारी दूसरी क्लास है और इंशाल्लाह ताला इसमें हम उधर से कंटिन्यू करेंगे जिस टाइम हमने लास्ट में छोड़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, और उसको जिसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको हमने डेफिनेशन के साथ पढ़ा था। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। तो उसमें हम ऑल पार्ट्स ऑफ नाउन कवर करेंगे और ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब अभी बाकायदा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 हम अपना। तो सबसे पहले लेक्चर 2 में हम नाउन की टाइप्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाउन की जो टाइप्स हैं हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नाउन की टाइप है जिसमें अ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जैसा कि नाउन हमने पहले पढ़ा था कि नाउन वो उसको कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का नेम हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन की टाइप्स में से सबसे पहले जो टाइप है और मेजर टाइप है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का नाम जो कि प्रॉपर हो, खास हो, या उस जैसी कोई चीज ना हो तो हम उसको प्रॉपर नाउन से डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इधर 3 इमेजेस दी गई हैं जिसके अंदर एक बॉय है, तो ये बॉय जनरल नहीं हो सकता। जनरल का मतलब होता है कि कोई, जैसे हम कहते हैं लड़के इधर आओ, तो इसका मतलब है कि हमने बॉय बोला, बॉय एक कॉमन है, इस तरह से नहीं। तो हम बोलेंगे अली कम हियर, इसका मतलब है कि ये जो बॉय है हमने इसका नाम अली बोला, तो अली एक प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन जो होंगे हम उसको डिनोट करेंगे एक किसी खास चीज के साथ। और दूसरा है, इधर एक क्लॉक टावर बना हुआ है जो बिग बैंग भी कहलाता है, या एक टावर बना होता है जिसको जिसकी कोई पहचान होगी, तो जाहिर सी बात है हम उसकी पहचान के जरिए उसको कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है। और ये इधर मशहूर टावर पेरिस का आईफेल टावर बना हुआ है, तो इसका मतलब है टावर तो बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉपर नाउन में आईफेल टावर प्रॉपर हो गया। तो जो दूसरी पार्ट है, दूसरा टाइप है वो कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब हम उर्दू में भी समझते हैं कि कॉमन का मतलब होता है जो आम हो। आम आम का मतलब हर वो चीज़ होती है जो जिसकी मिसालें हों, जिसकी दूसरी एग्जाम्पल्स हों, तो वो कॉमन हो जाती है। तो ऐसी सारी चीज़ें, जैसे डॉग है तो डॉग तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हर्ट है, हर्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस ऐसी चीजें जो कॉमन हैं, जो दूसरी जिसकी मिसाल हो सकती हैं, तो हम उसको, जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है इधर, तो इस तरह से वो सारी चीजें कॉमन कहलाती हैं जिसकी कोई एग्जाम्पल होती है। और इसके अलावा अब देखें इस डायग्राम में बहुत ही उम्दा तरीके से समझाया गया है कि एक कॉमन नाउन है और एक प्रॉपर नाउन है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो जनरल होते हैं, एज अ जनरल, तो उसको हम कॉमन कहते हैं। और जो प्रॉपर होते हैं वो हम स्पेसिफिक कर देते हैं किसी खास चीज के लिए कि ये इसका नाम है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा कॉमन और प्रॉपर में, कि जो कॉमन होते हैं वो जनरल होते हैं और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक खास नाम होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस था। और उसके बाद आ जाता है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? मिसाल के तौर पे इधर ये दो चीजें बनी हुई हैं, इनको ये तीसरी म्यूजिक भी बनी हुई है। मिसाल के तौर पे हम ऐसी चीजों को कंक्रीट कहते हैं या कहा जाता है जिनको हम 5 सेंसेस के थ्रू, 5 जो सेंसेस हमारे होते हैं, सबसे पहले टच होता है, स्मेल होता है, मतलब सूंघना किसी चीज को, टेस्ट होता है, और टच हो गया, और इसके बाद हो जाता है किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो 5 सेंसेस हमारे होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट और सी, देखना। मिसाल के तौर पे हम देखते भी हैं किसी चीज को, तो देखना मतलब कोई चीज नजर आती है तो वो भी इस जुमरे में आ जाती है। टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, और एक और सेंस होता है जिसके थ्रू हम थिंक, सोचना किसी चीज को भी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू हम
किसी भी नाउन को या तो टच कर सके या स्मेल कर सके या उसको देख सके, तो ये फाइव सेंसेस जिसके थ्रू हम किसी चीज को पहचाने तो वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। कंक्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो इस्म होते हैं जिसको हम छू सकें, देख सकें, सूंघ सकें और हम उसको सोच भी सकें। तो ये सारी चीजें कंक्रीट में आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक टेबल है, हम उसको सोच भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, ये टेबल है। तो इस तरह से कंक्रीट नाउन कहलाते हैं जिसको हम फाइव सेंसेस के थ्रू अप्रोच कर सके। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस वर्ड से भी हमें पता चल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नाउन हो, मगर ऐसा नाउन हो जिसको हम फाइव सेंसेस के थ्रू ना देख सके, यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर सके, मगर उस वो चीज एग्जिस्ट करती हो। जिस तरह से आज़ादी होती है, फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी एक नाउन है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो एक फीलिंग होती, फीलिंग को हम देख नहीं सकते। और जैसे हैप्पीनेस होती है, खुशी। हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है? खुशी। खुशी, जब इंसान खुश होता है तो वो खुशी जो खुद चीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, मगर हाँ हम उसके इमोशन से देख सकते हैं कि खुश है कि नहीं। मगर जिस तरह से हम चेयर को देख सकते हैं कि ये चेयर पड़ी है फिजिकल मटेरियल के थ्रू, तो इस तरह से हम अपनी फीलिंग को या किसी भी फीलिंग को नहीं देख सकते। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं ऐसे ऐसी नाउन्स जिसको हम ना फाइव सेंसेस से डिनोट ना कर सकें। तो जैसे मैंने फ्रीडम बताया, अब फ्रीडम क्या है? हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाँ, मगर वो होती है, एग्जिस्ट करती है। तो ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं मगर हम उसको छू ना सकें, देख ना सकें, या उसको हम ऑब्जर्व ना कर सकें, बस उसको फील कर सकें, या वो जो एक वर्ड बेहतरीन होता है कि ऐसी चीज जो एग्जिस्ट तो करती हो मगर उसको फिजिकली ट्रीट ना किया गया हो या देखा ना जा सकता हो। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। तो इधर जैसे मिसाल के तौर पे ये बर्ड है, तो बर्ड इधर से फ्रीडम ले रहा था, तो इसका मतलब है कि ये इसकी फ्रीडम थी, आज़ादी। आज़ादी खुद नहीं दिख रही मगर वो उड़ रहा था, इसका मतलब हमने ये अप्रोच किया कि ये आज़ाद है या फ्री है। तो उसके बाद ये डिफरेंस आ जाता है। अब डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है कि कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिसको हम ये देखें, हाथ है, हाथ क्या कर रहा है इसको? कैन यू टच, सी और हियर इट, या उसको सुन सके। हाँ, पहला पांच पांच जो सेंस था वो हियर भी था, सुन भी सके। तो हम जब इसको टेबल को ऐसे से नोक करते हैं तो हम आवाज भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और हम उसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ऐसी चीजें ये जिसके थ्रू फाइव सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकें तो हम उसको कंक्रीट कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसको हम फाइव सेंसेस के थ्रू रिकॉग्नाइज ना कर सके। जैसे आइडिया, किसी का ख्याल होता है, ख्याल अब दिखता थोड़ी है, मगर वो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करके उसको फिजिकल सिचुएशन में ला सकता है, मगर वो खुद जो ख्याल है वो दिखता नहीं है। जैसे फीलिंग होती है, फीलिंग खुद नहीं दिखती मगर इमोशंस होते हैं। जिस तरह से कोई खुश है तो उसके फेस से लगता है, मगर खुद जो फीलिंग होती है वो नहीं दिखती। और जो स्टेट होती है, किसी की क्या हालत है, अंदर से हालत नजर नहीं आती। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है वो सिचुएशन जो इंसान के फीलिंग के अंदर होती है, सैड है, हैप्पी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमने डिफरेंस भी बताया इधर डायग्राम्स बना के कि कंक्रीट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन आता है। अब इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव क्या होता है। कलेक्टिव का मतलब होता है मजमुआ, मजमुआ किसी चीज का, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नाम के अंदर एक मजमुआ आ जाता है। जैसे आर्मी कहते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, आर्मी का मतलब होता है कोई एक शख्स नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कोई थिंग हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये देखें, इधर क्या बना हुआ है? फैमिली। तो फैमिली में जाहिर सी बात है एक आदमी तो नहीं होगा ना, ये पूरा खानदान आ जाता है फैमिली के अंदर। तो ये क्या है? एक क्रिकेट की टीम है, तो क्रिकेट टीम में जाहिर सी बात है एक आदमी तो नहीं होगा ना, ग्रुप ऑफ खिलाड़ी होंगे, उसके अंदर टीम होगी पूरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर टीम कहें तो इसका मतलब है कि एक शख्स नहीं होगा, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इधर गाय खड़ी हुई है सारी, तो इसको हम गायों का हर्ड कहते हैं, दी हर्ड
ऑफ काउ, गांव गाय का झुंड, या उसको हम कहते हैं ग्रुप। तो इसके साथ कलेक्टिव पूरा हुआ, और इसके बाद आ जाता है काउंटेबल। काउंटेबल से वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें। काउंट का मतलब होता है गिन सकें, जैसे बुक होता है, बुक के पेपर होते हैं, हम उसको वन बाय वन काउंट कर सकते हैं। ऐसी चीज, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें, तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है। और उसके बाद अनकाउंटेबल भी होते हैं, जाहिर सी बात है। जैसे पानी होता है, पानी को हम नाप तो सकते हैं मगर उसके वो गिन नहीं सकते कि ये कितना पानी है। मिसाल के तौर पे हम पानी को बता दें भाई 1 लीटर है, 2 लीटर है, मगर उस पानी के अंदर उसको हम गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल हो जाता है। जैसे रेत होती है, तो रेत को आप गिन नहीं सकते क्योंकि इसका वजन तो होता है, मगर उसके एलिमेंट्स को या एटम्स को गिन नहीं सकते। और उसके बाद इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन कितनी है, इंफॉर्मेशन को हम मेजर तो कर सकते हैं कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन थी, मगर इसको जो काउंट है वो नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कि इन्फॉर्मे कितनी कितनी लेवल की इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से जैसे दूध होता है, मिल्क होता है, तो मिल्क हम लीटर तो बता सकते हैं, मगर उसके अंदर जो दूध है उसको हम वन बाय वन गिन नहीं सकते। तो इस तरह के नाउन जिसको न हम काउंट ना कर पाए, काउंट ना करें, तो इस तरह के नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। उसके बाद ये रूल है थोड़ा सा जिसको हमने डायग्राम के हिसाब से समझाया है कि जो काउंटेबल होता है उसको हम जो इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन्स के लिए, तो हम कहते हैं मेनी, देयर आर सो मेनी बुक्स। और फ्यू इस्तेमाल करते हैं, देयर आर कंक्रीट, कंक्रीट नाउन काउंटेबल नाउन है, जैसे बुक्स हैं, देयर आर फ्यू बुक्स इन अ रूम। हमने अभी पढ़ा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की जो क्वांटिटी रूल है, ये होता है कि जब काउंटेबल नाउन होंगे उसके लिए हम मैनी, फ्यू और नंबर्स यूज करेंगे। और जो अनकाउंटेबल होगा तो हम उसके लिए मच, लिटिल और वॉल्यूम वगैरह यूज करेंगे। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कंपाउंड नाउन। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड नाउन, जिसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसे दो वर्ड्स जो आपस में मिलके एक नाउन बनाए, तो हम उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम पढ़ते हैं और डेली यूज भी करते हैं वर्ड को, जैसे बस ड्राइवर है। तो बस ड्राइवर का मतलब होता है बस अलग नाउन है, बस अलग नाउन है, और जो ड्राइवर है वो अलग नाउन है। तो हमने बस को जो खुद नाउन था और ड्राइवर जो खुद नाउन था, इन दोनों को जब मिलाया आपस में तो बना बस ड्राइवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड नाउन बन गया। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दो, जैसे बस कंडक्टर होता है, जैसे सनफ्लावर एग्जाम्पल दी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दोनों नाउन होते हैं मगर मिलकर एक और नाउन बनाते हैं। इस तरह के वर्ड्स जो के दो नाउन्स हों फिर मिलके नाउन बनाएं, तो हम इनको कंपाउंड नाउन के नाम से पुकारते हैं या देखते हैं। अब इसमें एक वर्सटैलिटी भी होती है। वर्सटैलिटी का मतलब होता है कि हर फन मोला, हर फन मौला, ये एक मुहावरा भी है और एक आम वर्ड भी है कि ऐसा इंसान जो सारे काम करता है तो हम उसको हर फन मौला भी कहते हैं। तो जो इंग्लिश ग्रामर होता है इसमें जो नाउन है वो हर फन मौला का भी काम करता है। मिसाल के तौर पे नाउन कभी कभार खुद एडजेक्टिव हो जाता है, फिर वही नाउन आगे चल के ना वर्ब भी हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और जो नाउन्स होते हैं वो सिचुएशन चेंज करते रहते हैं सेंटेंस के हिसाब से। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर नाउन की बात करूं, ब्यूटी, ब्यूटी खुद एक नाउन है। नाउन मिसाल किसी चीज का नाम है ना, ब्यूटी खूबसूरती, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर ब्यूटीफुल बोलते हैं, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है कि किसी चीज की सिफत होगी तो हम उसको एडजेक्टिव के नाम से देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो एक ही नाउन था वो वर्सटाइल हो जाता है, अपना जो उसके जो लेवल है वो चेंज कर लेता है। तो इसके लिए हम इसको वर्सटाइल भी कहते हैं। अब हमने एक इमेज दिया है मिसाल के तौर पे, अब इधर सारे जो नाउन की टाइप्स हैं वो हमने एक एट अ ग्लैंस दे दिए हैं समझने के लिए। प्रॉपर 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 वो होता है जिसको हम, कोई चीज़ खास हो, जो खास चीज़ हो तो उसको हम प्रॉपर का नाम दे देते हैं।
कॉमन हो, ऐसी चीज जो आम हो, मतलब उसकी दूसरी एग्जांपल्स भी हो, उसको हम काम आम कहते हैं। कंक्रीट हो, जिसको फाइव सेंसेस के थ्रू हम डिनोट कर सकें, देख सकें। एब्स्ट्रैक्ट वो हो जाता है जिसको हम फाइव सेंसेस के अलावा अपनी फीलिंग के साथ देख सके, अपने जो हमारे सिक्स सेंस है उसके साथ देख सकें वगैरह। और उसके बाद कलेक्टिव है। कलेक्टिव वो नाउन होते हैं, जिस तरह से आर्मी हमने पढ़ा था, एक ग्रुप हो और उसका एक नाम हो तो हम उसको कलेक्टिव के नाम से देखते हैं। काउंटेबल हो, काउंटेबल का मतलब जिसको गिनती कर सकें। और इसके बाद अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम काउंट ना कर सके, तो वो ऐसे नाउन जिसको हम काउंट ना कर सके वो होते हैं। और कंपाउंड होते, कंपाउंड हमने क्या पढ़ा कि दो नाउन्स ऐसे जो अलग अलग नाउन्स भी हों और जब वो आपस में जुड़े तो वो एक नाउन बना दे तीसरा, तो इसको हम कंपाउंड नाउन के नाम से देखते हैं। उसके बाद हम अभी अगले सेशन पे चलते हैं जो कि प्रोनाउन का सेशन है। प्रोनाउन के अभी जितने भी टाइप्स हैं हम उनको वन बाय वन देखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो प्रोनाउन का टाइप है इधर, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज़ के बारे में हो, पर्सनल हो या किसी को डिनोट करता हो डायरेक्टली, तो हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, आई पर्सनल है, खुद हूं मैं। यू का मतलब है, हमने इशारा करके कहा कि यू मतलब तुम, पर्सनल था। तो ऐसे ना, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज का पर्सनल हो, मतलब उसकी जो परसेप्शन हो वो बयान करे, किसी चीज को इशारा करके कहा जाए, या इस थोड़ा सा मॉडिफाई करूं कि किसी चीज की पर्सनैलिटी या पर्सनल थिंग है वो बयान करे, पर्सनल थिंग को। तो इस तरह के प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउंस के नाम से याद करते हैं, देखते हैं। जैसे मी है, मी उसका यू है, हर है, हिम है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज की प्रॉपर्टी शो करें, पोजीशन शो करें, तो हम इसको पजेसिव नाउन के नाम से देखते हैं। तो पजेसिव नाउन सिंपली, जैसे माइन है, एक कार है, दी दैट रेड कार इज माइन। तो जो रेड कार है वो मेरी है, तो इसका मतलब है कि मैंने ओनरशिप शो की कि ये मेरी है। इस तरह से ऐसी चीज, ऐसा ऐसा प्रोनाउन हो कि जो ओनरशिप शो करता हो, जैसे कि देट 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 बुक इज माइन। इस तरह से अब इस सेंटेंस में अंदर क्या किया हमने, जो लास्ट में हमने माइन बोला, तो माइन ने बताया कि ये मेरा है, उसने मेरी पोजीशन शो की। तो इस तरह से वो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है किसी चीज को रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि वो चीज जो मिसाल के तौर पे खुद कही जाए, मगर मुझे रिफ्लेक्ट करता हो उस चीज के साथ। एक चीज है और दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं बोलूँ कि जो गुडनेस है वो मुझे रिफ्लेक्ट करती है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। मिसाल के तौर पे माई सेल्फ, ये काम किया था मैंने खुद से, तो ये मैं इसमें बीच में माई सेल्फ बोलूंगा। या कोई और इंसान है, कोई और कैंडिडेट है जो काम करता है, तो हम उसको कहते हैं यूर सेल्फ, डू इट यूर सेल्फ। इसका मतलब है कि उसने रिफ्लेक्ट मैंने किया उसको और उसको बोला कि ये तुमने करना है, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ। कोई कैंडिडेट था, वो काम कर रहा था और उसने बड़ी जिद्दोजहद की, उसके साथ कोई नहीं था, तो हम बोलेंगे हिमसेल्फ, इसने खुद ये काम किया था। द कैंडिडेट अपियरिंग इन द सीएसएस एग्जाम हेड वर्कड हार्ड हिमसेल्फ, इसने खुद वो हार्ड वर्क किया था। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्ट करके ऐसा एक्शन, जैसे ये नीचे डेफिनेशन लिखी थी, रिफ्लेक्ट द एक्शन, एक्शन को रिफ्लेक्ट करे, ऑफ द वर्ब, जो वर्ब था उसको रिफ्लेक्ट भी करे, बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। एंड फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। अब उसके आखिर में देखो, इसमें जो हमने पहले पढ़ा था इसमें भी सेल्फ है, और ये जो आगे था उसमें भी सेल्फ है, और इसमें लास्ट वाले में भी सेल्फ लिखा हुआ है। तो वो रिफ्लेक्ट करता हो, और जो एड, जो वर्ड हो लास्ट में सेल्फ हो और सिंगुलर के लिए, और जब प्लूरल हो जाए तो सेल्फ हो जाएगा। इस तरह से सेल्फ, और जब प्लूरल हम इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे तो वो, जैसे इधर देखें यूर सेल्फ लिखा हुआ है, अगर इसको हम प्लूरल कर देंगे तो यूर सेल्फ। इस तरह से तो उसको हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं।
और इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करके बताना किसी चीज को कि ये, जिस तरह से ये पहला लिखा हुआ है दिस इज अ रेड कार, तो ये जो दिस बोला वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया था कार के लिए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को इशारा करके बताना, जाहिर करना, इस तरह से कि वो चीज भी पॉइंटेड हो और वो जाहिर भी हो, इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देट हो गया, दीज हो गया, दीज आर दी पेंसिल्स देट देट आर वेरी ब्यूटीफुल। तो दीज जो बोला वो इसने ये बताया, दीज का मतलब होता है कि मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, जोर दिया, उसको जाहिर किया, इस तरह से। इस तरह इधर थोड़ी सी एक टिप लिखी हुई है कि पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। तो ये पॉइंट आउट कर लेता है किनको, स्पेसिफिक पर्सन्स को या किसी स्पेसिफिक थिंग्स को। दिस इज माई हाउस, तो दिस क्या इसमें सेंटेंस में था कि वो जो सामने है वो मेरा घर है। इस तरह से जो पॉइंट आउट हो तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव आ जाता है। इंटेरोगेटिव, जाहिर सी बात है, ये तो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई सवाल पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे हम प्रोनाउंस में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे हु इज दिस, ये कौन था, कौन है, तो इसका मतलब है कि हु को डिनोट किया हमने किसी शख्स के साथ, किसी चीज के साथ, तो हु जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा। हुम हो गया, हुम इट में कंसर्न्स, ये किसके साथ कंसर्न करता है, तो इसका मतलब हुज हो गया। विच, जैसे सवाल बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, विच सिटी इज दी, विच इज दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, विच इज दी नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो किसी चीज को डिनोट करके हम उसको भी प्रोनाउन कहते हैं। ये वॉट हो गया, हुज फोन इज दिस, ये फोन किसका है, तो ये इसका मतलब है कि हमने डिनोट किया किसी चीज को। तो इस तरह के नाउन जो किसी चीज को सवाल में बदल लें, या कोई सवाल हो उसमें और वो किसी पर्स नाउन के नाउन को डिनोट करते हो। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, नाम होता है किसी चीज का। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में काम आए। तो इसका मतलब ये है कि नाम ना लिखा होगा मगर वो डिनोट जरूर नाउन को ही करता होगा। तो इस तरह से ऐसी चीजें जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन जाता है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को आप रिलेट करते हैं। ये बिल्कुल उस जैसा है कि जो हमने पहले पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। तो जो रिलेट करता है किसी चीज को, रिलेट कर देता है सेंटेंस में, जैसे इंट्रोड्यूस रिलेटिव्स क्लॉजेस दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो जो रिलेटिव होता है वो एक इंफॉर्मेशन पहले से हमें मौजूद होती है नाउन के बारे में, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है। मिसाल के तौर पे मैं बोलूं, एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं कि दिस इज माई बुक। मैंने बोल दिया दिस इज माई बुक, तो ये सिंपल सा सेंटेंस था कि मैंने बोला दिस इज माई बुक। अगर मैं इसको रिलेटिव में चेंज कर दूं तो इसको ये कहेंगे विच बुक इज दिस रिलेटेड फॉर, या ये बुक जो है वो किसके रिलेटेड है या किसका बुक है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये जो बुक था वो किसका है, या ये जो बुक है वो इसका, वो जो जो रिलेट है, जिसके साथ हम रिलेट करेंगे वो कौन है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज से रिलेट करता हो तो हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर इंडेफिनाइट आ जाता है। इंडेफिनाइट का मतलब होता है गैर यकीनी, जो सिचुएशन के साथ परफेक्ट होता हो मगर अमूमी तौर पर वो फिट ना होता हो। तो मिसाल के तौर पे इधर लिखा हुआ है कि रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। स्पेसिफिक ना हो, स्पेसिफिक से हट के हो, तो हम इस तरह के नाउन्स को इंडेफिनाइट, गैर यकीनी प्रोनाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एनीवन है, एवरीवन है, समवन है। इसका मतलब है समवन जब हम बोलते हैं, समवन थेफ्ट द कार, किसी ने कार को थेफ्ट किया, चोरी किया या ले गया, इसका मतलब है कि कोई डेफिनेट यकीनी चीज नहीं है कि कौन ले गया था।
तो इसका मतलब है कि हमने रिलेट तो किया नाउन के साथ, मगर एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन ले गया। इस तरह के नाउन्स को हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं, जो रिलेट करें नाउन के साथ और वो एग्जैक्ट ना बताए कि कौन था। तो इस तरह के नाउन्स को प्रोनाउन कहते हैं, जो रिलेटेड हो नाउन के साथ। जैसे एवरीबॉडी इंजॉयड द पार्टी, अब बहुत सारे लोग थे पार्टी में, एंजॉय तो कर रहे थे मगर एवरीबॉडी थे, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक हमने चीज नहीं बताई। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो म्यूचुअली काम करते हैं, म्यूचुअल एक्शंस होते हैं जिस पर वो बुनियाद होती है इन रेसिप्रोकल्स की। जैसे दे हेल्प्ड ईच अदर विद देयर असाइनमेंट्स। अब जो दियर बोला, ईच अदर बोला है, तो इसका मतलब है कि दो लोग थे, दो नाउन थे अलग अलग, उन्होंने एक दूसरे की मदद करी। तो इस तरह से ऐसे प्रोनाउंस जो ऐसे नाउन्स जो आपस में मिलकर काम करें, तो इस तरह के, और इसमें ईच अदर का हो, जैसे कि इन दोनों में आखिर में क्या आ रहा है, अदर, और इसके अंदर जो दूसरा लिखा हुआ है उसके आगे भी आ रहा है अदर। तो इस तरह के प्रोनाउंस जो म्यूचुअली एक्शनेबल हों और एक्सप्रेस करें म्यूचुअल एक्शन को, कि जो दूसरे कर रहे थे और ये भी कर रहा है, मगर वो दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक हो। इस तरह के जो म्यूचुअल एक्शंस होते हैं, वो इन म्यूचुअल एक्शंस को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब ये जो हमने अभी सीखे थे सारे प्रोनाउन की टाइप्स, अब एट अ ग्लैंस हम इनको समझते हैं। पर्सनल, जैसे मी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, रिफर रिफर करना अपने अपने को या किसी पर्सन को खुद, जैसे यू तुम, जैसे दे वो, इस तरह से ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पजेसिव प्रोनाउंस किसी चीज की जो पोजीशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, जैसे दैट कार इज माइन, मेरी है, माइन मतलब मेरी है, तो ये पोजीशन ओनिंग शो करी, ओइंग, ये कार मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, वो पंखा उसका है। तो ये सारे पोजीशन पॉजिटिव कर रहे थे, पोजीशन बयान कर रहे थे। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या करते हैं, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं वापस, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से। डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो, जाहिर कर रहा हो किसी चीज को, और स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं वो। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेट में क्या कहते हैं, देट कार इज माइन, देट बेंगलो इज माइन, इस तरह से। देट, जो देट हमने यूज किया स्टार्टिंग में, वो ये बयान कर रहा था कि वो वाला जो घर है वो मेरा है, तो डेमोन्स्ट्रेट किया, जाहिर किया हमने उसको। तो उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है वो इंट्रोगेटिव है, जिसमें हम सवाल पूछते हैं, हु इज द क्लास टीचर ऑफ दिस क्लास, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, इस तरह से। जिस जो हमने शुरू में सवाल पूछा वो प्रोनाउन था, क्योंकि वो नाउन को रिलेट कर रहा था, इस तरह से। और रिलेटिव क्या होता है, जो चीज किसी भी चीज को रिलेट करे। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उसको हम रिलेट कर लेते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। उसके बाद इंडेफिनाइट आ जाता है। इंडेफिनाइट हमने पढ़ा था कि ये गैर यकीनी होता है, जिस तरह से एनीवन था, और इस तरह से एनीवन था, और इस तरह से बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जो इंडेफिनाइट गैर जरूरी होते हैं। मगर उसमें हमने एक मेन चीज कौन सी पढ़ी, कि वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं रहते, जनरल होते हैं। जैसे एवरीवन दी पार्टी, तो एवरीवन का मतलब होता है किसी खास चीज को नहीं बयान कर रहा था वो। और उसके बाद रेसिप्रोकल आ जाते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वो म्यूचुअल कनेक्शंस होते हैं, जैसे समवन या एन अदर। इस तरह से ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो दो दो एक्शंस को, समवन, जिस तरह समवन नहीं बल्कि जिस तरह से विथ ईच अदर था, जो एक ग्रुप था और दूसरा ग्रुप था, इन दोनों ने आपस में काम किया, असाइनमेंट किया, तो विथ ईच अदर था, ईच अदर। तो इसका मतलब है कि दो नाउन्स थे या दो जो प्रोनाउंस थे वो आपस में मिले तो एक रेसिप्रोकल बना या म्यूचुअल एक्शन बना। उनका अलग एक्शन था, नाउन था या वर्ब था, और दूसरे का अलग एक्शन था, ग्रुप ए ग्रुप बी। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो म्यूचुअल एक्शन बना, और उस म्यूचुअल एक्शन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, कि ये म्यूचुअल एक्शन हुआ था। और इसके साथ हमारा ये जो दूसरा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला हम जो कल संडे है तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम
वर्ब और एडजेक्टिव को देखेंगे और उसके कंप्लीट जो पार्ट्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही था, इसमें हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन के सारे टाइप्स, नाउन के सारे टाइप्स हो गए, प्रोनाउन के सारे टाइप्स हमने देख लिए। और इंशाल्लाह ताला आज जो अगली क्लास होगी उसमें वर्ब और एडजेक्टिव के सारे टाइप्स कवर करेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में फिर इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो